नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है और आपका लेवल 4 और लेवल 6 वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी की परीक्षाएं 9 और 10 मई को होने वाली है। एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, बहुत सारी ऐसे मन में बातें आ रही जिसके आपको आंसर जानने ही जानने और ऑफिशियली पूरी सही तरीके से उसके आंसर देखने के एक्चुअली में क्या क्या चीजें हो रही हैं इस वीडियो में। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि एनटीपीसी 2015 की जब परीक्षा हुई थी, 2015 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला हुआ था और उसमें फिर जाके वो चीज फाइनल हुई थी 2017 में परीक्षा हुई थी सीबीटी 2 की। उसके में क्या क्या कट ऑफ गई थी, कौन कौन सी पोस्ट थी, यानी जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें एनटीपीसी में हुई थी, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करें। सारी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बच्चे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको प्रॉपर सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। अब ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले तो कट ऑफ बताने का क्या रीजन है, क्योंकि 2015 और 2022 बहुत साल होते हैं, आपके पास 7 साल होते हैं। अगर हम 17 में जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से भी देखेंगे तो भी 5 साल का गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो सर क्या 5 साल के कट ऑफ से क्या हमारे पे कोई ऐसा इंपैक्ट आएगा, कोई असर पड़ेगा? तो बच्चा एक चीज समझिएगा, 2017 में और 2022 में अंतर तो बहुत है, क्योंकि हमें यह चीज भी समझना है कि जब से जियो आया था भारत में तब से कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारे लिए बड़ी आसान हो गई है। हम आपको ऑनलाइन बैठ के सारी चीजें पढ़ा पा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप यूट्यूब पे गूगल पे कहीं ना कहीं ज्वाइन करके वो क्वेश्चन का आंसर खोज लेते हो, या आप कई सारे पेड कोर्सेज भारत के कई सारे ऐसे टीचर से पढ़ सकते हो जो आप पहले नहीं पढ़ पा रहे थे, आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे। तो जितनी ज्यादा सुविधाएं आपको मिली हैं उतना ज्यादा आपके लिए चीजें भी हो गई, लेकिन 2017 15 16 ये सब सारी सुविधाएं आपके पास नहीं थी। तो उस समय बच्चों के हिसाब से पेपर बनाए जाते थे और अभी के बच्चों के हिसाब से अभी के पेपर आते। तो कहीं ना कहीं 2017 में वो बच्चे जो पेपर दे रहे थे उनके लिए भी डिफिकल्टी उतना ही था जो कि अब हमारे लिए 2022 में। अब हमें आसान लगता है ना कि यार 17 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उस समय के जो बच्चे थे उनके लिए भी डिफिकल्टी लेवल वही था। जैसे अब हमें लगता है ना कि हम अगर कक्षा 5 10 या हाई स्कूल इंटर कर रहे होते तो हम बड़ी आसानी से कर लेते, लेकिन जब हम हाई स्कूल और इंटर कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी डिफिकल्टी उतना ही होता है जितना कि हमारे बाद वाले बच्चों के लिए होगा। तो यानी अब बच्चा जो इस समय हाई स्कूल में होगा उसके लिए भी डिफिकल्टी उतनी ही होगी जितना कि वो अपना 12th में देगा, या फिर अब हमें आसान लगने लगा। क्यों? क्योंकि हम उससे आगे निकल चुके हैं। तो 2017 कट ऑफ देखने का हमारा सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां के हिसाब से उनके लिए डिफिकल्टी वही तो जो हमारे लिए आने वाली है, यानी कि कट ऑफ कहीं ना कहीं आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा। एक बार फाइनल आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि प्री की कट ऑफ कितनी गई थी, मेंस की कितनी गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने को बुलाया गया था, आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले यह समझिएगा कि 2019 की जो वैकेंसी है इसमें हमारे पास कौन कौन से पोस्ट हैं। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, सीनियर टाइम कीपर है, स्टेशन मास्टर है, ट्रेन्स ट्रैफिक असिस्टेंट है, ट्रेन्स क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट है, जिसमें आपके पास कई सारे मैंने बताया था कुल मिला के 6 पोस्ट जिसमें टाइपिंग चाहिए। फिर आपके पास कॉमर्शियल अप्रेंटिस है और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। ये 2019 वाली वैकेंसीज है जो कि रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस हमने खोला हुआ, क्या क्या इसमें गई थी वो सारी चीजें हमने देखा। अब हम आ जाते हैं सीएन 2015 की जो नोटिस आई थी उसके ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। ये पूरी पीडीएफ इतनी शानदार बनाई गई है कि हमने आपको सबसे पहले इसमें, जैसे आप पीडीएफ को देखोगे तो सबसे पहले हमने आपको ऑफिशियल जो कट ऑफ थी प्री की वो बता रखी है। एनटीपीसी 2016 अहमदाबाद की कट ऑफ हमें लिखी है, 15 में नोटिफिकेशन आई थी, 16 में परीक्षा हुई थी। तो प्री की जो कट ऑफ थी अहमदाबाद की वो कितनी गई थी? 77.74 नंबर। ये कंप्लीट कट ऑफ है सारी चीजों के बाद का कि इतना बच्चा पाया है तो वो क्वालिफाई कर गया है। इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ थी वो 70.47 था, एससी कट ऑफ 62 नंबर थी और एसटी कट ऑफ 42 नंबर थी, 47 नंबर। सिर्फ क्वालिफाई है पहला लेवल, कोई भी मतलब नहीं हुआ, जितना बच्चा ये नंबर लेकर आया पास हो गया। अब बच्चा मेंस की कट ऑफ देखो, यानी कि जो आपका सीबीटी 1 है उसमें मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी, सीबीटी 2 की कट ऑफ। तो कट ऑफ को हमने पूरा डिवाइड कर दिया है आपके हिसाब से कि भाई कम्युनिटी वाइज क्या क्या जा रही थी, यानी कि जनरल, एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या कट ऑफ गई थी। तो आप जब देखोगे तो अहमदाबाद की जो कट ऑफ थी मेंस में गई थी 72.3 जनरल के लिए। ओबीसी के लिए बच्चे यहाँ पे कट ऑफ देखो तो 69 गई थी, और उसके बाद आपके लिए एससी और एसटी कट ऑफ 61 और 53 थी। लेकिन 72 नंबर आपके ऑफिस का जो मेंस का कट ऑफ था वो था। अब अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा था और अगर आपको कॉमर्शियल अप्रेंटिस बनना था यानी लेवल 6 वाली जॉब चाहिए थी तो आपको 83.6 नंबर चाहिए थी। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना नंबर आप पाते हो जरूरत ये बात नहीं है कि आपका उसी पे सिलेक्शन होगा। मान लीजिए स्टेशन मास्टर आप मेंस का पेपर देते हो लेवल 6 में, आपके 120 में से 40 नंबर आते हैं
और आपका 40 पे स्टेशन मास्टर के लिए हो जाता, तो ऐसी बिल्कुल गारंटी नहीं कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनती है उससे थोड़ा ज्यादा अगर आपके नंबर नहीं है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। एसएससी में भी ऐसा ही होता, हर एग्जाम में ऐसा होता बच्चा। तो आप हमेशा कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो, जितनी मेहनत कर पाओ उतनी मेहनत करो, तभी स्टेशन मास्टर या लेवल 4 वाली वैकेंसी पाओगे। फिलहाल लेवल 4 की सिर्फ 88 वैकेंसी है, कोलकाता और सिलीगुड़ी में है, तो वैसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेवल 6 में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करें और बढ़िया जॉब लेना है। इसके बाद अगर आपको ट्रैफिक अप्रेंटिस बननी है तो 80 नंबर आपको चाहिए हो रहे थे फॉर डीवी। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं आप लगभग लगभग अगर आपके पास सब कुछ सही है तो आप फाइनल हो जाओगे। गुड्स गार्ड के लिए 79 नंबर आपको पास चाहिए होते। फिर इसका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थी उस समय, उसमें वहां पे 74.2 नंबर चाहिए थे। ये फाइनल डीवी है अहमदाबाद वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा आपके पास जो जो बच्चों के लिए सारी चीजें चाहिए वो भी हमने कंप्लीट आपको डाटा दे रखा कि अगर आप जनरल में है बच्चा तो क्या चाहिए, ओबीसी में है तो क्या चाहिए, एससी में है तो क्या नंबर होने चाहिए, और आपका अगर एसटी में है तो क्या होने चाहिए। इसके बाद हमने अजमेर को उठाया। आरआरबी अजमेर की हमने कट ऑफ देखी कि अजमेर में पिछले साल में क्या कट ऑफ गई थी। ये पूरा ऑफिशियल कट ऑफ है। यहां से हमें एक चीज ये सीखनी है कि कट ऑफ चाहे जो भी जाए आपको अपना बेस्ट देना है। हम ये टारगेट लेके चले कि 120 हमारे पास प्रश्न आने हैं, हमें किसी भी गिरी हुई हालत में 100 नंबर छूना ही छूना है, चाहे कुछ भी हो जाए। टारगेट अगर आपका 100 रहेगा तो आप अच्छा पर कर पाओगे पेपर में, क्योंकि कंपटीशन हाई है। ये जो नंबर है ये उन वाले बच्चों के लिए वाकई में कठिन नंबर थे। अभी आप अगर प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करोगे तो आप 120 में से आराम से 100 नंबर छू दोगे, लेकिन ये बच्चा नहीं छू पा रहा था। रीजन ये था क्योंकि ये बच्चा उतना प्रिपेयर नहीं था, इसके हिसाब से उतनी ज्यादा ही डिफिकल्टी थी, उतना ऑनलाइन चीजें अवेलेबल नहीं थी कि हम आराम से ये चीज पढ़ ले वो चीज पढ़ ले, या आराम से एमडी क्लासेस की वीडियो देख के एनटीपीसी में 4 नंबर और जोड़ ले। वो सारी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। अब वो सुविधाएं हैं, और अगर सुविधाएं हैं तो सबको सुविधा मिल रही है। हर बच्चा आपसे तेज है, हर बच्चा आपसे आगे, आपको खुद सबसे आगे जाना, मेहनत जोरदार वाली करनी है। इसीलिए जब हम आपको बढ़िया लेवल के टेस्ट करा रहे हैं तो आप उनको अटेम्प्ट करो बच्चा। मंजिल टेस्ट में जबरदस्त लेवल के टेस्ट हो रहे हैं, हर एक आपको सारी चीजें मिल गई, मतलब मजा आ जाएगा आपको। अजमेर में 77 नंबर जनरल की कट ऑफ गई थी और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 70 नंबर। ये सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए था, लेकिन 77 नंबर सीबीटी 1 की गई थी। मेंस की 76, 43, 74 ये अलग अलग गई थी सभी के लिए। और यहां पे जब हम आपको दिखाएंगे फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि अजमेर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे, तो 86 नंबर पे आपको कॉमर्शियल अप्रेंटिस यानी जो बड़ी पोस्ट है उसके लिए बुलाया गया था। 80 नंबर अगर आपके ट्रैफिक असिस्टेंट अप्रेंटिस में आ रहा है। गुड्स गार्ड आपके 79 नंबर आ रहा है। गुड्स गार्ड डब्ल्यूसी यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आपके 78.8 नंबर चाहिए थे। मतलब इस चीज को माइंड मेकअप करके चलना बच्चा कि आपको किसी भी हालत में 100 नंबर छूना ही छूना है, और ये कर सकते हो आप। भाई मैथ में 35 क्वेश्चन में से आपको 30 से 32 क्वेश्चन आपने देखो, आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो क्यों भी क्या आप सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेते तो 35 में से 28 से 30 नंबर नहीं ला पाते क्या? बिल्कुल ला लेते। आपको वही तो 5 क्वेश्चन छूने हैं जो आपको नहीं आते, वही 5 क्वेश्चन छू के आपका जबरदस्त सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ कर लोगे शानदार तरीके से। इसके बाद हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड यानी कि सबसे शानदार बोर्ड, सबसे जबरदस्त बोर्ड और जिसमें बच्चा एकदम परेशान रहता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो बच्चा कट ऑफ गई थी वो प्री वाली गए थे 77.49, 70 नंबर ओबीसी की और एससी एसटी कट ऑफ ही गई थी। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चा 87 नंबर, अगर आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस बन रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, अगर आप बनना है, बाकी जो उसमें वैकेंसीज नहीं थी उसका डॉट कर दिया गया है। ट्रैफिक अप्रेंटिस बनना है तो 82.7 नंबर चाहिए थे। ट्रैफिक अप्रेंटिस अगर नॉर्थर्न रेलवे में बनना है तो आपको चाहिए 82.7 नंबर, सेम वही नंबर है दोनों के दोनों। इसके अलावा अगर आपके इंक्वायरी कम रिजर्वेशन वाले क्लर्क बनने हो तो आपके पास 87 नंबर चाहिए थे। मतलब 80 नंबर तो मिनिमम आप देख रहे हो किसी भी पोस्ट के लिए, अगर आपको इलाहाबाद में चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ये हाल है आपको इलाहाबाद में। यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पे आपको 76 नंबर चाहिए था, और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के जो एनआर रीजन है वहां पे 76 नंबर चाहिए था। मतलब कि मान लो इस बार आप मान लो कि अगर आपको इलाहाबाद में ज्वाइन लेना है, इलाहाबाद में भर्ती लेनी है, तो आपको किसी भी हालत में 80 नंबर तो लाना ही लाना है, कुछ भी हो जाए। और रेलवे ने ये भी बात कह दी कि नॉर्मलाइजेशन को जो बड़ा हम लोग यहाँ पे वो कह रहे थे कि ये इशूज है नॉर्मलाइजेशन में, वो इशूज है, वो सारे के सारे इशूज रेलवे ने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि अब परसेंटाइल बेस्ड सारी चीजें चलेंगी, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा भी तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटाइल है, सबके लिए एक तरीके से काम चलता है। और रेलवे इतना ज्यादा शिफ्ट पेपर कराएगा ही नहीं कि हम उसके ऊपर उंगली उठा पाए, ये उन्होंने पहले ही बात बता दी। इसके बाद हम भोपाल पे आ जाते हैं। अब इसकी पूरी पीडीएफ, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पूरा का पूरा हमारे पास सभी जोनों का मेरे पास बना हुआ और कंप्लीट सारे जोन की ये पीडीएफ बनी हुई है। तो हम इस पूरी पीडीएफ को अगर आपको ऐसे दिखाते रहेंगे तब तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, और हर एक कैटेगरी का बना पाना भी पॉसिबल नहीं है।
तो हम आपके लिए इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे और ऐप में आपके लिए बड़ी सुविधाजनक सिलेबस वाले सेक्शन में डाल देंगे, जिससे आप ऐप में भी जाके इस वाली पूरी पीडीएफ को देख के एक बार अपने माइंड मेकअप कर लेना कि आपको यार किसी भी हालत में 80-85 नंबर तो सही करना है और मेहनत कर सकते हो आप, बशर्ते आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बच्चा सीबीटी 1 में करके दिखाए हो ना, सीबीटी 2 में भी करोगे यार, फोड़ोगे सीबीटी 2 में, इस बात की मेरी गारंटी है। मंजिल बैच में जो लेवल दिया जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट लेवल है। पूरा थ्योरी रिवाइज करो, सारी चीजें करो और 249 में आप सिर्फ मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हो। सोचो, हिस्ट्री की 40-50 घंटे, मैथ के 60-70 घंटे, उस पर फोकस ही नहीं करना। फोकस इस पे करना है कि आप टेस्ट दो, जो नहीं आया उसका सोल्यूशन देखो, उसके बाद खुद डिस्कशन पे देखो, जाके खुद जो है उसका थ्योरी पूरा रिवाइज करो और पेपर 4 डालो। हम अभी स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, मतलब मैथ के 200 क्वेश्चन तैयार करें जो कि मंजिल बैच में जाएगा, रीजनिंग के 200 क्वेश्चन, फिर और भी स्टडी मटेरियल, फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने आज तक के भी हमसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं सब आपके सामने भी आ जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें अब आपको मिलने वाली, बस पढ़ना है आपको, लग जाना पूरे जी जान से कि फोड़ दोगे। आप देख रहे हो, अगर आपको फाइनल जॉब चाहिए ना, 70-75 नंबर तो है ही नहीं, कहीं 80 नंबर तो मिनिमम आपको लाना है कुल मिलाकर, अगर आपको फाइनल जॉब चाहिए। और कंपटीशन तो बढ़ते जा रहा है, आप नहीं आज पढ़ रहे हो, दूसरा बच्चा भी बैठ के पढ़ रहा है, वो बैठ के मॉक टेस्ट दे रहा है, कैसे कर पाओगे बताओ? आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, लेकिन हर दूसरा बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है, तो आपको बेहतर करो, जबरदस्त करो, शानदार करो, फोड़ के दिखाओ यार। तो ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी दे रहे हैं, ऐप में एक सिलेबस का सेक्शन है, आपको वहां भी पीडीएफ दे रहा है, वहां से जाइए, दोनों जगह से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और देख डालिए कि एक्चुअली में आपके लेवल की, आपका जो जोन था उसकी क्या कट ऑफ गई थी, क्या क्या चीजें गई थी। ये बनाने में जो मेहनत लगी है, हम चाहते हैं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या फाइनल स्कोर सोचा, आपने कौन कौन से लेवल को क्वालिफाई किया और मंजिल बैच आपने अभी तक ज्वाइन करा या नहीं करा। टेलीग्राम के लिए आपको एमडी क्लासेस पे जो टेलीग्राम पे उस पर एमडी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, 1,25,000 से ज्यादा वहां पे बच्चा है, वही वाला टेलीग्राम हमारा ऑफिशियल, और वहीं को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे सीधे अपनी अगली वीडियो में। और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, क्या सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी चीजें, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम सभी टॉपिक्स पे वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और इस वीडियो को देखिए ताकि मंजिल बैच कैसे ज्वाइन कर पाएंगे आपको वो भी जानकारी मिले। दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षाएं आपकी मई और जून में होना प्रस्तावित है। परीक्षाओं के लिए अभी आपको समय है कि मॉक टेस्ट लगातार लगाने का, अपनी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करने का, हर एक चीज को रिवीजन करने का। इसके लिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मंजिल बैच, और आपके सीबीटी 2 में जबरदस्त सफलता दिलाने वाली है मंजिल बैच। कैसे ज्वाइन करना और क्या क्या खासियत है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि एक्चुअली में इसमें क्या खासियत है और कैसे कैसे सारी चीजें समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना और आपके एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को वहां पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, ओपन का ऑप्शन करिएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप नए यूजर्स हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सारी चीजें बनाने के बाद आपको हमारा ऐप ऐसे दिखाई देने को मिलेगा। अब आपको मंजिल बैच ज्वाइन करना, आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, सबसे ऊपर ही आपको मंजिल बैच दिख जाएगा, जहां पे जैसे आप व्यू डेमो पे जाएंगे, आप यहां से इसकी सारी खासियत देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज रखी हुई है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाते हैं रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में, तो रिकॉर्ड में हम आपको हर सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन करंट अफेयर्स कराते हैं, क्योंकि सारी चीजें वही रह जाती है, करंट अफेयर्स अपने आप चेंज होता है, जिसमें आप वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हैं, क्लासेस लाइव होती है तो आप उनको लाइव देख सकते हो, और जब लाइव खत्म हो जाती है तो रिकॉर्डेड वाले में आ जाता है। अब आपने मंजिल बैच के मॉक टेस्ट लगाना शुरू तो कर दिए, लेकिन हुआ क्या कि आपको ये चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं आता, आप कहां से चैप्टर रिवीजन करें? भाई टीचर अपने ही स्टाइल से बताएगा, उसी टीचर के स्टाइल में आप वीडियो के कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो थ्योरी क्लास पे आप जाएंगे, हमने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे टॉपिक ऐड कर दिए। और इतना ही नहीं, आपके लिए जबरदस्त स्पेशल, जैसे आप मैथ का सेक्शन मान लो खोलते हो, तो हमने इतने सारे लेक्चर्स में मैथ के अपलोड करे कि आपको मजा आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना, सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है। अब बात करते हैं कि सर टेस्ट कहां मिलेगा, जो सबसे मेन बात है। तो टेस्ट वाला सेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा, और इसमें आप 2 सेक्शन पाएंगे। एक हमने आपसे कहा था हम आपको क्विज दे रहे होंगे, तो आप क्विज भी दे सकते हो। अभी जो पहला टेस्ट यहाँ पे अपलोड हुआ उसके कुछ भी बच्चे देना शुरू कर चुके हैं। और जो सबसे खास है वो है मंजिल का स्पेशल आपके लिए 25 मॉक टेस्ट की सीरीज। इस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कल सुबह 6 बजे, यानी कि 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे ये लाइव हो जाएगा, और सुबह 6 बजे से आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, कहां गलतियां हुई, कहां गलतियां नहीं, वो सारी चीजें देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको कल के बाद मिल जाएगी, ताकि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसको बार बार रिपीट करके रिवीजन भी कर लीजिए। हम आपको पर डे मॉक टेस्ट करा रहे होंगे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का। शनिवार और रविवार आपके लिए रिवीजन छोड़ रहे होंगे, ताकि हमने जितने मॉक टेस्ट करे आप उसका रिवीजन एक बार करो, जो चैप्टर्स नहीं है उस सारी चीजों को देखो।
मतलब ये एक आपके पास मंजिल बैच एक ऐसा बैच होगा ना कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। सिलेक्शन आपके कदम चूम के जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 225 है, लेकिन ये प्राइस बहुत जल्द बढ़ जाएगी बच्चा, 249 पे आ जाएगी। बहुत कम बच्चों के लिए हमने रखा हुआ, काफी ज्यादा हमारे पास एडमिशन है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अपना बेहतर दे, जबरदस्त दे। और आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, सीधे पेमेंट क्लिक कर दीजिएगा। सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, आप किसी से भी चाहो गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ हमारे पास है, कहीं से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।